बांग्लादेश को करीब 35 साल बाद राष्ट्रपति मिल जाएगा। 20 अगस्त को राष्ट्रपति पद के लिए संसद में वास्तविक वोटिंग होने जा रही है, जिसमें सांसद सत्ताधारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के दिग्गज नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीरी और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद के बीच प्रमुख मुकाबला है। बांग्लादेशी चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए 20 अगस्त को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। कहा यह जा रहा है कि सत्तारूढ़ बीएनपी के बड़े नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर इस चुनाव में सबसे आगे दिखाई पड़ रहे हैं। ये बांग्लादेश में 35 साल बाद होगा जब राष्ट्रपति चुना जाएगा। जिसमें मुकाबला हो रहा है वो ये दो दिग्गज दिखाई देते हैं। सांसदों के सामने आलमगीर और सेवानिवृत्त कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। ओली अहमद 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान संसद यानी जातीय संसद में 2 बजे से शुरू होगा। आलमगीर 78 साल के हैं। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के उम्मीदवार हैं। वहीं अहमद 84 साल के हैं, जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी के अध्यक्ष हैं। जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने 16 अगस्त को दोनों उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को सही मानते हुए मंजूर किया था। बांग्लादेश में 1991 के बाद ये पहला मौका होगा जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, जिसमें उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। पिछले कई दशकों से राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर आपसी सहमति से या बिना मुकाबले के हो जाया करता था। बीएनपी की संसदीय दल की बैठक में बुधवार को आलमगीर ने पार्टी के सांसदों से राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें वोट देने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर मैंने कोई गलती की है तो अनजाने में किसी को दुख पहुंचाया हो तो मैं माफी मांगता हूं। आलमगीर बीएनपी में संयुक्त महासचिव, कार्यवाहक महासचिव और महासचिव जैसे पदों पर रह चुके हैं। बैठक में मौजूद कई सांसदों ने बताया कि वरिष्ठ नेता उस वक्त भावुक तक हो गए थे। उनकी आंखों से आंसू निकल गए थे। आलमगीर ने वादा किया है कि वो देश की आजादी और संप्रभुता से कभी समझौता नहीं करेंगे। डेली स्टार अखबार ने संसद सचिवालय के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है कि राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार शुक्रवार शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। ये राष्ट्रपति चुनाव इसलिए भी जरूरी हुआ क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी माने जाने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पिछले महीने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था। उनका 5 साल का कार्यकाल अभी तक पूरा भी नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री और बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान ने लंबे समय तक पार्टी के महासचिव रहे और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के करीबी सहयोगी आलमगीर को राष्ट्रपति पद के लिए पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति का पद खाली होने के 90 दिनों के भीतर ही नया राष्ट्रपति चुना जाना जरूरी होता है। राष्ट्रपति का पद खाली होने के बाद संविधान के नियम के अनुसार संसद के अध्यक्ष हाफिज उद्दीन अहमद फिलहाल कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे हैं। संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति का चुनाव संसद ही करती है। 12 फरवरी को हुए चुनाव में बीएनपी सत्ता में आई थी। अभी संसद में उसके पास 2/3 का बहुमत है। ऐसे में आलमगीर के राष्ट्रपति बनने की संभावना खासा मजबूत दिखाई पड़ती है। अगर आलमगीर चुनाव जीतते हैं तो वो बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति बन जाएंगे। वो 2 दशक से ज्यादा समय बीएनपी के सबसे प्रमुख नेताओं में शामिल रहे हैं। उन्होंने 2011 में पार्टी के कार्यवाहक महासचिव के तौर पर काम किया था। 16 में वो औपचारिक रूप से महासचिव बन गए थे। उन्होंने उस समय बीएनपी का नेतृत्व करने में अहम भूमिका भी निभाई थी, जब पार्टी की तत्कालीन अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री जिया जेल में थी और रहमान विदेश में। बांग्लादेश की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति मुख्य रूप से नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है। हालांकि उनके पास संविधान के तहत कुछ अहम अधिकार दिए जरूर जाते हैं, लेकिन इसका कुछ खास असर नहीं होता। इनमें प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना विशेष शामिल है। राष्ट्रपति देश की सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं। हालांकि इन शक्तियों का इस्तेमाल आमतौर पर प्रधानमंत्री की सलाह पर ही किया जाता है। आलमगीर के राजनीतिक सफर की बात करें तो वो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हैं। अर्थशास्त्र में उन्होंने पढ़ाई की है। राजनीति में कदम वामपंथी विचारों वाले छात्र नेता के तौर पर उन्होंने रखा था। भारत की मदद से 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ था और 90 के दशक की शुरुआत में बीएनपी में शामिल होने के बाद आलमगीर ने कृषि और विमानन राज्य मंत्री के तौर पर काम किया था। 12 फरवरी के चुनाव के बाद 17 फरवरी 2026 को नई सरकार बनने पर मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को प्रांतीय सरकार में ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्री बनाया गया है।
अब इस चुनाव के बाद ही ये तय हो पाएगा कि आलमगीर राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठेंगे या नहीं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।